हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिंग डिवाइसेस देखे थे और वर्चुअल लैन देखा था, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो कनेक्टिंग डिवाइस में हमने राउटर, स्विचेस, हब, गेटवेज, ओके, ये सब चीज़ें देखी थी कि नेटवर्क में कनेक्शन कैसे किया जाता है यूजिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस। एंड वर्चुअल लैन देखा था, ठीक है। देन आज के लेक्चर में हम आगे वाला चैप्टर देखेंगे, दैट इज नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर कहाँ पे होता है आपको पता है, ओएसआई लेयर में होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। Yes, the network layer is responsible for carrying the packet from the source all the way to the destination. इन शॉर्ट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। जैसे हमने ये ओपन सिस्टम कनेक्शन इंटर कनेक्शन मॉडल में पहले भी देख चुके हैं कि जो नेटवर्क लेयर रहता है वो पैकेट की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। नेटवर्क लेयर इज द लोएस्ट लेयर दैट डील्स विद द एंड टू एंड ट्रांसमिशन। देन उसकी जो पोजीशन है नेटवर्क लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे और डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में वो रहता है। यस, network layer is a third layer of the OSI model, and it handles the service request from the transport layer and further forwards the service request to the data link layer. The main role of the network layer is to move packet from sending host to the receiving host. तो उसके कुछ फंक्शंस है, जैसे देखो, इट प्रोवाइड्स ट्रांसफरिंग वेरिएबल लेंथ नेटवर्क पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन होस्ट via one or more network. Within the service layering semantics of the OSI networks architecture, the network layer responds to the service request from the transport layer. देन आगे हम नेटवर्क लेयर सर्विसेज देखेंगे। तो उसमें देखो बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे पैकेटाइजिंग है, देन एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो हम अभी नेटवर्क लेयर के सर्विसेज देखेंगे, दैट इज पैकेटाइजिंग। यस, तो देखो पैकेटाइजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनकैप्सुलेटिंग डेटा रिसीव फ्रॉम अपर लेयर of the network is called payload. In the network layer, packet is the source, decapsulating the payload from the network layer packet, and destination is known as the packetizing, ठीक है। तो पैकेटाइजिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एनकैप्सुलेटिंग। तो डेटा को एनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम उसको एक रैप करते हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे एनकैप्सुलेटिंग। रिसीव फ्रॉम अपर लेयर, मतलब अपर लेयर से जो डेटा रिसीव हुआ है उसको हम एनकैप्सुलेट करते हैं, ओके। देन इट decapsulate the payload from network layer and the destination known as packetizing। तो उसको जो एनकैप्सुलेट और वापस से डीकैप्सुलेट करने की जो प्रोसेस है, अगर ऊपर अपर लेयर से डेटा कुछ भेजा जा रहा है तो ये जो है नेटवर्क लेयर उसको एनकैप्सुलेट करता है और नीचे भेजता है डेटा लिंक लेयर को, तो वहाँ पे जो है उसका वापस से डीकैप्सुलेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की, तो उसे हम कहेंगे पैकेटाइजिंग, ठीक है। यस, उसकी जो सेकंड सर्विस है दैट इज राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। The two services offered by the network layer. In network there are a number of routes available from source to destination. The network layer specifies has some strategies which find out the best possible route. The process referred as routing. तो अगर कोई डेस्टिनेशन है, तो अगर कौन सा ज़्यादा नज़दीक है तो ये जो है फाइंड आउट करता है, ठीक है।
The network layer specify have some strategies which found out best possible route. The process referred as routing. There are a number of routing protocol which are used in this process. They should run to help route coordinate which each other and establishing communication throughout the network. देन दूसरे जो सर्विस है जैसे एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सिक्योरिटी. तो एरर कंट्रोल मतलब क्या कि ऑल्दो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेटवर्क लेयर बट इट इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड बिकॉज data packet in a network layer may be fragmented at each other which makes error checking insufficient in the network layer. तो अगर एरर वगैरह कुछ आती है तो कंट्रोल करने का काम उसका रहता है. ठीक है. देन फ्लो कंट्रोल इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा सोर्स कैन बी सेंड विदाउट ओवरलोडिंग द रिसीवर. इट फील्स if the source produce a data at every faster rate then receiver can consume it. If the receiver will be overloaded with data, to control the flow of data receiver should send feedback to the sender to inform the later it overloaded with the data. तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूअस डेटा पैकेट जा रहे हैं सेंटर से रिसीवर तक, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ओवरलोड हो जाता है. ये एक थिंग आ जाती है. ठीक है. तो इसलिए जो इसकी जो सर्विस है नेटवर्क है तट तो एरर भी वो कंट्रोल करता है और फ्लो को भी वो कंट्रोल करता है. ठीक है. यस. आगे है कंजेशन कंट्रोल. तो कंजेशन occurs when the number of datagrams sent by a source beyond the capacity of network route. मतलब जितनी रिसीवर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर डेटा सेंड किया जाता है तो वहाँ पे जो है कंजेशन मतलब एक सीधा एग्जांपल बोलती हूँ ट्रैफिक जैम होता है जैसे. ठीक है. कि जितना अपना रोड की साइज है उससे ज़्यादा बाइक्स अगर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है ट्रैफिक हो जाता है. ठीक है. मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स है. ऐसा नहीं कि ये टाइम पे इतने इतने व्हीकल जा रहे हैं और बीच में गड्ढे हैं ये तो क्या हो जाता है वहाँ पे ट्रैफिक. तो ये बेसिकली कंजेशन मतलब ट्रैफिक ये याद रखो. यस. देन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आगे उसकी जो सर्विस है देखो. The quality of service in the internet has become more important since new application like multimedia communication have been introduced. तो वो जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इंटरनेट हैज़ ग्रोन इट सक्सेसफुली प्रोवाइड्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू सपोर्ट ऑल द मॉडर्न एप्लीकेशन. However, the QoS provision are not implemented in network layer. They are mostly implemented in the upper layers. और एक जो उसकी सर्विस है जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी वॉज नॉट मेजर डिजाइन concern due to limited small number of users, but security has become a big concern now. But network layer is connectionless, hence to provide the security at network layer we need to have a virtual level in order to change the connectionless service to the connection oriented one. तो ये एक है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. ये उसकी सर्विस है. यस. इसके बाद वाला जो टॉपिक है IPv4 एड्रेस जो हमने मॉर्निंग में प्रैक्टिकल में डिस्कस किया. ठीक है. तो वही पार्ट है सेम. IPv4 एड्रेस है देन उसका यूनिकनेस क्या है उसका नोटेशन है देन क्लासफुल एड्रेस में हमने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सब है. ठीक है. तो अभी ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल में भी ऑलरेडी यही कल मॉर्निंग में डिस्कस किया. ओके.